तो दोस्तों रील्स फाइनली डिकोड हो चुका है और आपके लिए ये वीडियो हम सबसे पहले लेके आ रहे हैं इस चैनल पे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको दिखता है कि उनकी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे, बाकी पूरी दुनिया के रील्स वायरल हो रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ये वीडियो नहीं दोस्तों, बम है। तो दोस्तों रील्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपने दोनों अकाउंट्स पे डाल चुका हूं। तो अगर आप मेरे दोनों हैंडल्स नहीं फॉलो करते, मेरा मेन अकाउंट जो कि फोटोग्राफी अकाउंट है जिसमें मैं स्टोरीज में डालता हूं सारे अपडेट्स, और मेरा सेकेंडरी अकाउंट जिसमें मैं एज ए पोस्ट डालता हूं इंस्टाग्राम और रील्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स, तो आप डेफिनेटली इनको चेकआउट करो। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट पे। जो नंबर 1 पॉइंट है वो दोस्तों है रिमूव लेटर टिप। रिमूव लेटर का मतलब है कि अगर आपने कोई रील डाली, उसको आपने अपने फीड पे शो किया प्लस रील्स पे शो किया। जब भी आप रील डालते हो तो उसमें ऑप्शन आता है फीड पे भी शो करने का, तो आप फीड पे भी शो करो। और अगर आपकी रील पे रिस्पॉन्स अच्छा आने लगे, तो आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको अपनी फीड ग्रिड से रिमूव कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों कि किसी चीज का जब मोमेंटम होता है, आप इस चीज को ऐसे समझोगे, कोई अगर चीज बहुत ही स्पीड में जा रही है, बहुत ही उसका मोमेंटम हाई है, तो अगर आप उसको एक जगह से कट शॉर्ट करते हो तो दूसरी जगह से रीच लेना चालू कर देता है। अगर आपकी रील्स अगर व्यू पकड़ लिया है उसने स्टार्टिंग में ही, तो आप अगर फीड से उसका कट शॉर्ट कर दोगे तो वो जो उसने जो मोमेंटम पकड़ा है उसके लिए वो सारी व्यूज वो एक्सप्लोर वगैरह से लेके आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस तक तो रील कम पहुंचेगी, लेकिन आपकी न्यू ऑडियंस तक रील बहुत ज्यादा पहुंचेगी। तो अगर आप रील डालते हो और वो स्टार्टिंग का उसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है, तो कुछ टाइम बाद, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बाद आप उसे फीड ग्रिड से रिमूव कर दो। और आप टेंशन मत लेना, फीड ग्रिड से रिमूव करने के बाद भी आपके फॉलोअर्स को दिखेगी, प्लस उसकी एक्स्ट्रा एंगेजमेंट जो जाएगी वो बहुत ही हाई जाएगी। जो दूसरा टिप है दोस्तों वो 5 गोल्डन हैशटैग यूज करना जो रील्स के हैं। उसमें से पहला है फील इट रील इट, दूसरा है फील करो रील करो, तीसरा है रील्स, चौथा है रील और 5वां है इंस्टाग्राम रील। ये सारे हैशटैग्स मुझे कोई सपने नहीं आए कहीं से, ये मुझे इंस्टाग्राम ने खुद बताया है मेल करके। ये आप मेल्स देख सकते हो बहुत सारे। मैं क्योंकि बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जिसमें इंस्टाग्राम ने खुद कुछ क्रिएटर्स को सेलेक्ट किया था इंस्टाग्राम के अपडेट्स बताने के लिए। मुझे रील्स के बारे में जून जुलाई से भी पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी क्योंकि इंस्टाग्राम ने बताया था। उसने ये हैशटैग्स भी दिए थे, प्लस इंस्टाग्राम ने इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, क्रिसमस सबके लिए कुछ हैशटैग्स बताए हैं जिनमें ये 5 हैशटैग्स कॉमन है। तो ये हैशटैग्स वो हैं दोस्तों जो इंस्टाग्राम खुद ढूंढ रहा है आपके रील में। अगर आपकी रील में ये हैशटैग्स हैं तो डेफिनेटली आपकी रील ब्लो होना तय है। जो थर्ड टिप है दोस्तों वो है यूज 30 हैशटैग्स। आप 30 के 30 यूज करो। हैशटैग की जितनी मैंने स्ट्रेटेजी बताई, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो और ये वीडियो देख सकते हो, ये दोनों ही बहुत ही हाई परफॉर्मिंग वीडियो है। इस चैनल पे बहुत तगड़े व्यूज और रिस्पॉन्स मिला है। ये सब चीजें में से बहुत सारी चीजें मे बी रील्स पे काम ना करें। रील्स पे आप सिंपल 30 हैशटैग डालो। इसका रीजन क्या है दोस्तों कि जो 30 हैशटैग है उन पे ये रील अपने एक रील के सेक्शन में दिखाएगा जो कि ऊपर दिखाता है। और जो आप ये 30 हैशटैग यूज करोगे, ये आप 100 के से नीचे वाले नहीं करोगे यूज, और 1 मिलियन से ऊपर वाले नहीं करोगे। इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि 100 के से नीचे वाले जो हैशटैग्स हैं उनमें कभी आज तक रील किसी ने टैग ही नहीं करी। बहुत सारे ऐसे हैशटैग हैं जिनमें रील किसी ने टैग ही नहीं करी, तो वहां पे आपका रील समहाउ नहीं शो होता उन हैशटैग्स पे। लेकिन जो 100 के से लेके 1 मिलियन वाले हैशटैग हैं उनमें ये शो होता है, बहुत अच्छे से शो होता है, टॉप पे शो होता है। 1 मिलियन से ज्यादा वाले हैशटैग्स जो हैं जिनमें पोस्ट हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि उसमें बहुत सारे रील्स शो होते हैं, तो आपकी रील का कंपटीशन बढ़ जाता है। तो जो भी आपको 30 हैशटैग यूज करने हैं वो 100 के से लेके 1 मिलियन के बीच में आपको यूज करने हैं। जो चौथा टिप है दोस्तों वो आप बोलोगे बहुत ही ऑब्वियस सा टिप है, बट आप अपनी रील को अपनी स्टोरी में शेयर करो। इसका मेन रीजन है कि एक इस पे रिसर्च चल रही है, मैं तो नहीं कर पा रहा, बट कुछ लोगों ने बताया है कि जो स्टोरी के व्यूज है वो भी रील के व्यूज में काउंट होते हैं, वो रील के प्लेस में काउंट होते हैं। तो अगर आप अपनी रील को अगर 2 बारी या 3 बारी स्टोरी में डाल देते हो अगले दिन, तो हो सकता है कि उसके व्यूज भी आपकी रील में काउंट हो जाए। बट इस चीज पे मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे दोनों अकाउंट्स बहुत बड़े हैं, तो मैंने इसको टेस्ट नहीं कर पाया। बट अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। जो 5वीं टिप है दोस्तों वो ये है कि रील को आपको जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो एटलीस्ट ऊपर नीचे से थोड़ा क्रॉप रखना है और उसमें टेक्स्ट डालना है। रीजन इसका क्या है कि रील्स जो आपकी ऑडियंस को शो होती है वो 4:5 के ग्रेड में शो होती है, वो 16:9 में नहीं शो होती फीड ग्रेड में। तो उसमें अगर आपने कोई चीज लिखी हुई है या कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऊपर और नीचे है रील के 16:9 वाले में फॉर्मेट में, तो वो दिक्कत देगा। तो आप इसको 4:5 का ओरिएंटेशन रखो एटलीस्ट स्टार्ट में। और क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम को लो साउंड पे चलाते हैं या फिर वाइब्रेशन मोड पे होता है उनका फोन, वो साउंड ऑन नहीं करते।
तो अगर आप अपनी रील में कोई चीज बोल रहे हो, कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हो, तो पैरेलली उसको टेक्स्ट में लिख, जिससे कि दोस्तों अगर कोई पर्सन कहीं बिजी है या कहीं बस में बैठा है, मेट्रो में बैठा है, अगर वो इंस्टाग्राम चला रहा है, तो हो सकता है अपनी ऑडियो ऑन ना करना चाहे, तो बिना ऑडियो ऑन करे भी उसको आपको 15 सेकंड 30 सेकंड की जो भी आपकी रील है वो पूरी वो समझ सकता है, बिकॉज कि आपने टेक्स्ट डाला हुआ है। जो छठा टिप है दोस्तों, छठा टिप बोलता है कि आपको रील जरूरी नहीं 15 सेकंड की बनानी है, आप कम की भी बना सकते हो। मेरी जो 2 रील जो अच्छी चली हैं, दोनों ही 15 सेकंड की नहीं है। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको 15 सेकंड का फीचर दिया तो 15 सेकंड तक की ही रील बनाओ, आप उससे कम की भी रील बना सकते हो। बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, रील जो है वो आपकी वॉचेबल हो टिल द एंड, जो ऑडियंस हो, ऑडियंस उस पर हुक करके रहे एंड तक, बेशक वो 8 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, 12 सेकंड की हो। दूसरा पॉइंट है कि इसमें रील की स्टार्ट बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपका रील का कंटेंट ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स की ऑडियंस उस पर हुक हो जाए। तीसरा पॉइंट है कि आपको रील को ऐसे खत्म करना है कि ऑडियंस का मन करे इसको फिर से देखने का। क्या पता उनको एक बार में रील समझ में ना आए, तो क्या पता वो दोबारा से देखें, या हाफ आप समझ में आए, उनको लगे कि ओ ये कैसे हो गया, ये एक बार मैं फिर से देखूंगा। तो रील क्योंकि ऑटो प्ले चलता रहता है उसका बार बारी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको उसको रीवॉचेबल भी बनाना है। तो दोस्तों ये थे 5-6 पॉइंट्स रील्स से रिलेटेड, जिससे आप रील्स से ज्यादा फॉलोअर्स और ज्यादा व्यूज पा सकते हो। अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम ग्रोथ में, तो ये वीडियो 3 पार्ट की मैं बना चुका हूं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। जो पार्ट 1 है उसका मैंने ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया है, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करो, आपकी बहुत हेल्प होगी उस चीज से। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना अपने व्यूज, दोस्तों तक इसे शेयर करो, और जो भी मैंने टिप्स बताई उसको फटाफट यूज कर लो, बिकॉज अगर बाद में ये टिप सबको पता लग गई तो फिर आपका क्या फायदा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो टाटा बाय बाय। ये वीडियो नहीं है भाई, बम है।